अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगी रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। मतलब स्किन किस तरीके से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द स्किन इज़ द ऑर्गन विच हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। स्किन एक ऑर्गन होता है और इस स्किन की मदद से टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो रेगुलेट हो रहा होता है। व्हेन द रिसेप्टर इन स्किन detects change in body temperature from set point. Set point of human is 37 Celsius. Increase or decrease and when receptors send nerve impulses to the brain. जब रिसेप्टर्स स्किन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके अंदर बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, डिटेक्ट चेंज हो रहा होता है, एक सेट पॉइंट होता है, अगर उससे टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, देख ले पहले। ये जो सेट पॉइंट होता है वो कितना होता है इंसान की बॉडी के अंदर, वो होता है 37 सेल्सियस। ये सेट पॉइंट होता है इंसान की बॉडी के अंदर, इतना टेम्परेचर होता है। अगर इस टेम्परेचर से क्या होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्रेन के पास मैसेज भेजेंगे, पैगाम पहुँचाएंगे ब्रेन को। किसके थ्रू? नर्व इम्पल्सिस के थ्रू ब्रेन तक मैसेज भेजेंगे। इट अकर्स बाय फीडबैक मैकेनिज्म टू करेक्ट द टेम्परेचर। फिर ये ब्रेन क्या काम करेगा, ये ब्रेन जो है ये एक मैकेनिज्म को जारी करवाएगा, ये एक मैकेनिज्म को जारी करवाएगा जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा वो सेट पॉइंट पे आ जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो रहा होगा तो उसके सेट पॉइंट पे ले आएगा। सेट पॉइंट कितना है? 37 सेल्सियस। इतना इंसान की बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब देखिए, जब सर्दी या गर्मी का मौसम होता है तो इंसान की बॉडी के अंदर उसका टेम्परेचर कितना होता है, क्या होता है उसकी बॉडी के अंदर, क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्या नहीं। अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा है इफ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट राइज। जब गर्मी का मौसम होता है तो बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है प्रोडक्शन ऑफ स्वेट। स्वेट पसीने को कहते हैं हम। यहाँ पर पसीना प्रोड्यूस होगा, पसीना पैदा होगा। द स्वेट ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट स्वेट। जो स्वेट ग्लैंड होता है अब वो पैदा करेगा स्वेट को, पसीने को पैदा करेगा। द स्वेट accumulates at the surface of skin which evaporates with heat energy so the body feels cooling। ये जो पसीना प्रोड्यूस होगा तो ये पसीना कहाँ पर जमा होगा, वो स्किन की जो सरफेस होती है वहाँ पर ये पसीना जमा होगा, फिर ये एवापरेट हो जाएगा। एवापरेट होगा, हीट एनर्जी भी चली जाएगी। हीट एनर्जी चली जाएगी तो हमारी जो बॉडी है वो कैसा फील करेगी, वो ठंडा ठंडा महसूस करेगी, ठीक है। सेकंड है लेयरिंग डाउन ऑफ हेयर्स। अब देखिए, जो हेयर होंगे स्किन के ऊपर, जो हेयर होते हैं वो स्ट्रेट हेयर होते हैं, सीधे सीधे हेयर होते हैं। इन हॉट कंडीशन मसल्स विच आर अटैच विथ हेयर रिलैक्स। अब देखें, गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जो मसल्स के साथ जो हेयर अटैच होते हैं वो कैसे होते हैं, रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होते हैं वो हेयर। विच अलाउ द हेयर टू लाई फ्लैट अगेंस्ट सरफेस ऑफ द स्किन। अब देखिए, ये हेयर के रिलैक्स हो जाने की वजह से क्या होगा, जो हेयर होंगे ना स्किन की जो सरफेस पे हेयर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वो फ्लैट होते हैं, मतलब सीधे सीधे हेयर होते हैं, खड़े खड़े नहीं होंगे, सीधे सीधे लेटे लेटे हेयर होंगे, ठीक है, गर्मी के मौसम में। थर्ड है वेसो डायलेशन। वेसो का मतलब वेसल्स, डायलेशन का मतलब डायलेट। डायलेट कहते हैं वाइंड चीज़ को, वाइंड कहते हैं चौड़ा जो होता है ना, वाइंड का मतलब चौड़ा। तो इसके अंदर जो वेसल्स होती हैं वो चौड़ी तरीके की होंगी। आर्ट्रियोल्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन डर्मिस dilute become wind which increase the flow of blood as well as it brings the blood vessels near the surface of skin which allow more heat loss। देखिए, हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन के अंदर पढ़ा था, जो डर्मिस लेयर होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आर्ट्रियोल्स होती है। तो ये जो आर्ट्रियोल्स होती है ये वाइंड तरीके की होंगी, वाइंड चौड़ी तरीके की आर्ट्रियोल्स होंगी, जिससे इनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो उसमें इंक्रीज़ हो रहा होता है, उसमें इजाफा हो रहा होता है। और इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स स्किन की जो सरफेस होती है उसके करीब ही होता है, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल के करीब होने से क्या होता है, जो हीट लॉस हो रही होती है वो मज़ीद हो। दिस प्रोसेस ऑफ वेसल्स डायलेशन इज कॉल्ड वेसोडाइलेशन। तो इस प्रोसेस को वेसोडाइलेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, ये सारा जो हमने जितना भी पढ़ा ये तो था जब गर्मियाँ होती हैं उस वाले मौसम में इंसान की बॉडी के अंदर ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब सर्दी का मौसम होता है तो इंसान की बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जो इंसान की बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसमें कमी आ जाएगी, वो डिक्रीज़ होगा। नंबर 1 पे है एक्सक्रिएशन ऑफ हेयर्स, बालों का एक्सक्रीट होना। The muscles contract, pulling the hairs upright and trapping a layer of insulating air next to skin. Now it is not very much effective in human.
देखिए सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। सर्दियों के मौसम में जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो क्या हो रहा होता है, इनके जो हेयर्स होते हैं, जो मसल्स के साथ जो हेयर जॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हेयर जो होते हैं वो खड़े खड़े होते हैं, वो हेयर खड़े खड़े होते हैं, तो जिसकी वजह से इनके दरमियान है ना एक लेयर बन रही होती है, ये जो स्किन को गर्म करने का काम करती है। तो वो जो इस लेयर बन रही होती है ना, उनसे भी इनको हीट मिल रही होती है सर्दी के मौसम में, ठीक है। ये यहाँ पर इंसान की बॉडी के ऊपर इतने कोई हेयर वगैरह नहीं होते, तो ये वाला जो इफेक्ट होता है ना, ये इंसानों के ऊपर इतना नहीं होता, ठीक है। सेकंड है वेसो कॉन्ट्रैक्शन। देखिए सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जो वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। नैरोइंग ऑफ ब्लड आर्टरियोल्स ऑफ डर्मिस अकर विच रिड्यूस द ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज ऑफ स्किन, सो लेस हीट इज लो। सर्दियों के मौसम में इनके अंदर वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, मतलब वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है। जो डर्मिस लेयर होती है उसके अंदर जो आर्टरियोल्स होती हैं वो नैरो होती है, बारीक होती है। बारीक हो जाने की वजह से इनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो कम ब्लड फ्लो हो रहा होता है। ब्लड कहाँ पर फ्लो होता है, जो स्किन की जो कैपिलरीज होती है उस पर ब्लड फ्लो हो रहा होता है, और ये कम ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो जो हीट लॉस हो रही होती है वो कम हो रही होती है। थर्ड है डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन। सर्दियों के मौसम में स्वेट प्रोडक्शन कम हो रही होती है। स्वेट ग्लैंड स्टॉप टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट स्वेट। देखिए सर्दी के मौसम में जो पसीना होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता, अगर प्रोड्यूस होता भी है तो बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस होता है। तो एयर प्रिवेंट फ्रॉम एनर्जी लॉस, तो जो एयर होती है वो बचा रही होती है एनर्जी को लॉस करने से। फोर्थ है इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक के रेट में इजाफा हो रहा होता है। इन कोल्ड कंडीशन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द ऑर्गन्स इंक्रीज जनरेटिंग मोर हीट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड स्ट्रीम। अब देखिए क्या होता है, सर्दियों के मौसम में जो मेटाबॉलिक रेट होता है ऑर्गन के अंदर उसका इजाफा हो रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट होने लगती है सर्दियों के मौसम में। अब ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट होने लगती है सर्दी के मौसम में, तो क्या होता है, जो बॉडी के इर्द गिर्द जितने भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उन तमाम तक हीट पहुंच जाती है। किसके ज़रिए पहुंचती है, ब्लड के ज़रिए उन तमाम ऑर्गन तक हीट पहुंच जाती है। इट प्रिवेंट लॉस हीट फॉर द एडिपोज टिश्यू इन हाइपोडर्मिस विच वर्क एज एन इंसुलेशन लेयर। अब देखिए क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था पीछे वाले लेक्चर में, हाइपोडर्मिस जो हमारी स्किन की लेयर होती है उसके अंदर क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं, इनके अंदर फैट होता है, फैट चर्बी वगैरह होती है इन टिश्यू के अंदर। अब देखिए एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये एक है ना इंसुलेशन लेयर बना लेते हैं, एक इंसुलेटेड लेयर बना लेते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हीट आई है वो बाहर ना जा सके, तो ये एडिपोज टिश्यू इस काम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्दियों की बात हो रही है बॉडी टेम्परेचर की, और यहाँ पर गर्मियों की बात हो रही है। तो क्या होगा, सर्दियों के मौसम में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सर्दियों के मौसम में स्वेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता और शिवरिंग होने लग जाती है, खुद ब खुद शिवरिंग होने लग जाती है, जो कपकपाहट आती है ना वो खुद ब खुद होने लग जाती है। इसकी वजह से हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें हीट जनरेट हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो गर्म रहती है। क्या होती है, हीट वापस रिटर्न हो जाती है, फिर एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। गर्मियों के मौसम में क्या होती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं। फिर क्या होता है, इसमें गर्मियों के मौसम में हमारे जो पसीना होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आता है, फिर वो एवापरेट हो जाता है जिससे एनर्जी चली जाती है। फिर क्या होता है, हीट का लॉस होता है इन्वायरमेंट में, फिर एक दोबारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आ जाता है। तो ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर सर्दियों का और ये बॉडी टेम्परेचर गर्मियों का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आप लोगों को पूरा टॉपिक कवर करवा दिया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।